हम बचपन से एनीमे देखते आ रहे हैं जहां मेन कैरेक्टर या तो दुनिया बचाता है या अपने दोस्तों के लिए जान दे देता है, जैसे नारुतो, गोकू या डेकू। हम सभी हीरोज इस दुनिया को और लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। पर क्या हो अगर तुम्हारा फेवरेट एनीमे हीरो ही असल में एक सोशियोपैथ, मैनिपुलेटर या सबसे बड़ा मास मर्डरर हो? भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 5 एनीमे के मेन कैरेक्टर्स की जो हीरो के मास्क के पीछे लिटरली सबसे खतरनाक विलेंस हैं। इनकी हरकतें ऐसी हैं जिसे देखकर असली विलेंस भी शर्मा जाए। नंबर 1 पर जो बंदा आने वाला है ना, उसके बारे में सुनकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसने अपने दोस्तों के लिए लिटरली 80% दुनिया को पैरों तले कुचल दिया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं ये पीक फिक्शन वाली लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर से जिसका नाम सुनकर वन पीस फैंस मुझे गालियां देने वाले हैं, मंकी डी लूफी। अब तुम सोचोगे भाई तू पागल हो गया है क्या, लूफी कैसे विलन हो सकता है, वो तो सबकी हेल्प करता है। देखो, हमारे पर्सपेक्टिव से लूफी सबसे अच्छा बंदा है, लेकिन जरा उसकी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। लूफी एक लिटरली पायरेट है। मैरिन फोर्ड वॉर से पहले अपने भाई एस को बचाने के लिए लूफी ने इम्पेल डाउन दुनिया की सबसे सिक्योर जेल में घुसकर वहां के सबसे खतरनाक लेवल 6 के लिटरली आतंकवादियों और साइको क्रिमिनल्स को आजाद कर दिया था। उन क्रिमिनल्स ने बाहर आकर कितने आम लोगों की जान ली होगी, इसका कोई हिसाब नहीं है। लूफी बुरे काम करना नहीं चाहता, पर उसको अपनी फ्रीडम के आगे दुनिया के लॉज और इनोसेंट लोगों की सेफ्टी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड गवर्नमेंट के हिसाब से लूफी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कलेसी और टेररिस्ट है। नंबर 4 पर है हमारा डेड आइज वाला लड़का, क्लासरूम ऑफ द एलाइट का क्योटाका अयानो कोजी। इस बंदे को एनिमे कम्युनिटी में सिग्मा और मास्टरमाइंड बोला जाता है, पर रियलिटी में ये एक प्योर सोशियोपैथ है। अयानो कोजी को लगता है कि उसके आसपास का हर एक इंसान, चाहे वो उसके दोस्त हो, उसकी गर्लफ्रेंड केई कुरीजावा हो या उसकी क्लास की टॉपर होरिकिता हो, सबके सब सिर्फ और सिर्फ टूल्स हैं। हाँ, अगर तुम उसके फैन हो तो रियल लाइफ में वो तुम्हें भी एक टूल ही समझेगा और वैसे ही तुम्हारा यूज करेगा। फिर बनाते फिरना अयानो कोजी सिग्मा मेल वाले रील्स। ये बंदा अपनी जीत के लिए किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, किसी को भी मेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है और बिना एक सेकंड सोचे अपने सबसे करीबी दोस्त को कचरे के डब्बे में फेंक सकता है। जिसको एम्पैथी या इमोशंस का ई तक नहीं पता और जो बचपन से व्हाइट रूम के नरक में ट्रेन हुआ है, उसे तुम हीरो तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ही इज द विलन ऑफ हिज ओन स्कूल। पर दोस्तों, अयानो कोजी ने तो सिर्फ एक स्कूल में मैनिपुलेशन की थी, आगे आने वाले टॉप 3 कैरेक्टर्स ने तो पूरे दुनिया और देश का सिस्टम ही फाड़ कर रख दिया था। एक ने तो अपने ही परिवार का सफाया कर दिया था। नहीं, इताची की बात नहीं कर रहा। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। टॉप 3 साइको एमसीज को जानने के लिए तैयार हो जाओ, पर उससे पहले अगर तुम्हें ये ओपी डार्क फैक्ट्स और पीक फिक्शन एनालिसिस पसंद आ रहा है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। कर दिया? चलो चलते हैं उन कैरेक्टर्स की तरफ जिन्होंने ह्यूमैनिटी की लिटरली वाट लगा दी थी। नंबर 3 पर आता है एनिमे हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट एंटी हीरो या एक विलन, लिलोच वी ब्रिटानिया फ्रॉम कोड गेस। लिलोच का एंड गोल एकदम साफ और अच्छा था, अपनी छोटी बहन ननैली के लिए एक ऐसी पीसफुल दुनिया बनाना जहां कोई लड़ाई ना हो। लेकिन उस पीस को पाने के लिए इस बंदे ने जो रास्ता चुना ना भाई, वो प्योर एविल था। उसने अपने माइंड कंट्रोल वाले गैस का यूज करके हजारों बेकसूर लोगों को मरवा दिया। यहाँ तक कि एक एक्सीडेंट की वजह से उसने अपनी खुद की बहन यूफेमिया को मास मर्डर करने का ऑर्डर दे दिया था। लिलोच लिटरली दुनिया का सबसे बड़ा टायरेंट और डिक्टेटर बन गया था ताकि पूरी दुनिया उससे नफरत करे और दुनिया का सारा कलेश उसी के साथ खत्म हो जाए। हीरो का गोल था, पर हरकतें 100% एक विलन वाली थी। नंबर 2
सूपर है वो बंदा जिसने डेथ नोट के जरिए पूरी दुनिया को अपने आगे झुका दिया था, लाइट यागामी। शुरू में लाइट की सोच कितनी सही थी, राइट? क्रिमिनल्स को मारो, क्राइम रेट कम करो और सोसाइटी को साफ करो। हमें भी लगा था वाह भाई क्या ओपी जस्टिस कर रहा है लड़का, लेकिन लिटरली 2-3 एपिसोड के अंदर ही ये पावर उसके दिमाग पर ऐसी चढ़ी कि उसको गॉड कॉम्प्लेक्स हो गया। लाइट ने उन इनोसेंट लोगों और पुलिस वालों को भी कुत्ते की मौत मारना शुरू कर दिया जो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। राय पेनबर और उसकी फियोंसे नाओमी को जिस तरह उसने दरवाजे तक छोड़कर मारा, वो सीन देखकर रूह कांप जाती है। लाइट यागामी कोई सेवियर नहीं बचा था, वो दुनिया का सबसे बड़ा साइको सीरियल किलर बन चुका था जो खुद को भगवान समझता था। और अब नंबर 1, जिससे नंबर 1 का खिताब कोई छीन भी नहीं सकता, अटैक ऑन टाइटन का एरेन येगर। एक टाइम था जब इस लड़के ने रोते हुए कसम खाई थी, मैं उन्हें मिटा दूंगा इस दुनिया से, एक एक टाइटन को मिटा दूंगा, कि वो दुनिया के सारे टाइटन्स को मार देगा। और एनीमे के एंड आते आते ये बंदा खुद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भयानक टाइटन बन गया। एरेन का कैरेक्टर डेवलपमेंट पीक फिक्शन है, पर हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि उसने जो किया वो ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम था। अपने दोस्तों और पैराडाइज आइलैंड को बचाने के चक्कर में एरेन ने द रम्बलिंग स्टार्ट की और दुनिया के 80% इनोसेंट लोगों को, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें शामिल थी, जिंदा पैरों तले कुचलकर मार दिया। कोई भी रीजन इतने बड़े मास जेनोसाइड को जस्टिफाई नहीं कर सकता। एरेन ने खुद अपने आप को अपने दोस्तों के आगे एक डेविल की तरह प्रेजेंट किया ताकि वो उसे मारकर दुनिया के हीरो बन सके। एरेन एनिमे हिस्ट्री का एक ऐसा एमसी है जो जेन्युइनली अपनी स्टोरी का द अल्टीमेट अनटेम्ड विलन बन गया था। तो दोस्तों, ये थे एनिमे की दुनिया के सबसे खतरनाक विलन मेन कैरेक्टर्स। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारा इन 5 में से सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? और क्या तुम्हें ऐसे और मेन कैरेक्टर्स के बारे में पता है जो हीरोज नहीं विलन्स थे? अगर हाँ तो कमेंट्स में बताओ, मैं सबके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। और हाँ, नंबर 4 पर जो हमारा डेड आइज वाला लड़का अयानो कोजी था, आखिर उसके अंदर इमोशंस आए क्यों नहीं? दी व्हाइट रूम के अंदर उसके साथ ऐसी कौन सी डिमोनिक ट्रेनिंग हुई थी जिसने उसको ऐसा इमोशनलेस मॉन्स्टर बना दिया? ये जानने के लिए मेरी ये वीडियो जरूर देखो, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने सारे एनिमे वाले दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर दो ताकि उनका भी दिमाग इन विलेन एमसीज को देखकर चक्कर खा जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।